हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10th मेंसुरेशन असाइनमेंट 10.3। 10.3 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम करेंगे क्या। इसमें हम करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी सिलेंडर क्या होता है, जब हम एक रेक्टेंगुलर शीट को रिवॉल्व कर देते हैं, घुमा देते हैं, घुमाने के बाद ये क्या बन जाती है, हमारी सिलेंडर बन जाता है। ये हमारा बन गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ है हमारी और ये ब्रेथ है। जब हम इसको लेंथ की तरफ से या ब्रेथ की तरफ से इसको घुमा देते हैं, रिवॉल्व कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है सिलेंडर, ठीक है। ये जो हमारी लेंथ है, ये लेंथ हमारी बन गई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है। और ये जो हमारी ब्रेथ थी रेक्टेंगुलर शीट की, ये बन गई हमारी हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ बल्कि सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक। और ब्रेथ बन गई हमारी हाइट इंटू h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड होता है ये, कर्व के अंदर ये सर्कल और ये सर्कल इंक्लूड नहीं होते। कर्व के अंदर सिर्फ ये हमारा जो चारों तरफ का एरिया है ये इन्वॉल्व होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2πrh। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, 2πrh। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो टोटल में क्या आता है हमारा, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²। और एक सर्कल ऊपर है और एक सर्कल नीचे है, तो दोनों सर्कल ऐड हो जाएंगे। तुम्हारा बना 2πrh प्लस πr² प्लस πr² 2πr², ठीक है। इसमें से अगर हम 2πr बाहर ले लें, हमने यहां से 2πr बाहर ले लिया और यहां से भी 2πr बाहर ले लिया। अब r की पावर 2 है, मतलब r 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे बची हमारा h और ये बची हमारा r। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr। इनका प्लेस चेंज कर दो, r को हम पहले लिख लें और h को बाद में लिख लें, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 2πr इंटू r प्लस h। तो ये हमारा बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r प्लस h। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। जब हमने वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में दो चीज यूज होती हैं, एक तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, कितनी हाइट है और बेस का एरिया कितना है। तो बेस क्या है, हमारा सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। और सेकेंड चीज क्या यूज होती है इसमें, इसकी हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बना πr²h। तो इसमें तीन फॉर्मूले बने, एक तो वॉल्यूम, सेकेंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr इंटू r प्लस h। ये तीन फॉर्मूले अगर आप याद रखेंगे तो ये एक्सरसाइज में ये यूज होने हैं। और क्या यूज होना है इसमें, जब हम इसकी कैपेसिटी निकालते हैं सिलेंडर की, या हम इसमें निकालते हैं इसमें कितना ऑयल आ सकता है, कितना वाटर होल्ड कर सकता है ये सिलेंडर, तब हमें क्या होता है उसको लीटर में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। ये आप नोट कर लें, इसको याद रखना है हमें। उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 10.3 क्वेश्चन फर्स्ट एमसीक्यूज पार्ट फर्स्ट।
वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद बेस रेडियस s एंड हाइट h। हमें रेडियस s दी हुई है और हाइट कितनी है h है, तो हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, तो उस वॉल्यूम में क्या यूज होता है, बेस एरिया एंड हाइट। बेस एरिया क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। Two circular cylinder of equal volume have their heights in the ratio 2:1. The ratio of their radii is, अभी चार ऑप्शन दिया हमें इसमें, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2। दो सिलेंडर है हमारे पास और दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसकी जो रेडियस है वो आर, कैपिटल आर ले लेते हैं, इसकी रेडियस स्मॉल आर। इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है यहाँ पे रेशियो हमारे पास है 2:1, मतलब इसकी हाइट 2x और इसकी जो हाइट मान लेते हैं हम यहाँ पे 1x। वॉल्यूम दोनों का सेम है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। हमने क्या किया है, इसकी रेडियस को कैपिटल आर और इसकी रेडियस को स्मॉल आर ले लिया। अब इसकी जो हाइट लिया हमने 2x है, और इसकी हाइट हमने ले ली 1x। अब यहाँ देखो पाई से पाई कट गया और x से x कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर इंटू 2 आर स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि x से x कट गया हमारा। तो अब ये जो स्मॉल आर है हमने इसके नीचे ले लिया और ये 2 यहाँ आ गया, ठीक है। अब दोनों की पावर 2 है तो हमने पावर 2 बाहर ले ली। अब ये जो पावर 2 है इधर आके क्या हो जाएगी, इसका अंडर रूट बन जाएगी, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2, तो ये आ गई हमारी आर अपॉन आर। तो क्या रेशियो आ गई हमारे पास, 1:√2। क्या रेशियो आ गई, 1:√2। क्या ऑप्शन है हमारा, डी। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। द रेडियस ऑफ ए सिलिंड्रिकल टैंक इज डबल while the little surface area remains unchanged, the height will be। क्या हो जाएगी, हाइट कांस्टेंट रहेगी, उतनी ही रहेगी, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी या उसकी ट्रिपल हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल टैंक है, अगर हम उसकी रेडियस को डबल कर दें जबकि जो हमारा लिटल सरफेस एरिया है वो अनचेंज रहे, तो हाइट कितनी हो जाएगी। यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट रेडियस हमने ले ली यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई, पाई को पाई रखेंगे हम, 22/7 नहीं लगाएंगे। रेडियस कितनी है हमारी 2 और हाइट कितनी है 4, तो हमारी कितनी आ गई 16 पाई आ गया। लेटरल सरफेस एरिया आ गया हमारा 16 पाई। अब वो कह रहे हैं अगर रेडियस को डबल कर दें, द रेडियस ऑफ ए सिलिंड्रिकल टैंक इज डबल, तो पहले रेडियस थी हमारी 2, अब होगी 4 सेंटीमीटर। हाइट हमें बतानी है कि हाइट कितनी हो जाएगी जब उसका लिटल सरफेस एरिया अनचेंज रहेगा, सेम रहेगा, ये हमें निकालनी है। लिटल सरफेस एरिया हमारा 16 पाई आएगा, फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर हमारी कितनी हो गई, डबल हो गई 4, हाइट हमें फाइंड करनी है। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, तो ये जो 2 पाई इंटू 4 है इसको नीचे ले जाओ, पाई से पाई कट गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हाइट हमारी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ कंपेयर कर लो, जो पहले हमारी हाइट थी वो कितनी थी 4 सेंटीमीटर, अब जो हाइट आई है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो क्या होगी, 4 का आधा हो गई
4 का आधा 2, मतलब जो हमारी हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन सेकेंड। फाइंड वॉल्यूम and curved surface area of the right circular cylinder having the radius of the circular base and height, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का और कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर हमारे पास है 5 और हाइट हमारे पास 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। 7 3 जे 21, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जे 25, 22 इंटू 25 इंटू 3, 25 3 जा 75। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जो 10, 2 7 जो 14 और 1 15। हमारा आंसर आ गया 1650 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या निकालना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 5, हाइट है 21, ठीक है। 7 3 जा 21, 22 मल्टीप्लाई 2 44, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 15, 15 4 जा 60, 60 और 6 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट सेकेंड, रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 10 मीटर। पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिलेंडर, इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बात है, ठीक है। तो वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू रेडियस है 7 और हाइट हमारे पास 10, 7 से 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। अब हम निकाल देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, रेडियस है 7, हाइट है 10 मीटर क्यूब, सॉरी क्योंकि यहाँ पे मीटर है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 22 मल्टीप्लाई 2 44, 44 मल्टीप्लाई 10 440 मीटर स्क्वायर। एरिया में हम पावर 2 लगाते हैं मीटर के ऊपर, ठीक है, और वॉल्यूम में पावर 3 लगा देते हैं, ये हमारा आंसर है। पार्ट थर्ड है हमारा, रेडियस 3.5 मीटर एंड हाइट 14 मीटर। हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस हमारी कितनी है 3.5 इंटू 3.5, हाइट हमारी 14, काट देंगे इसको, 7 2 जा 14, 22 मल्टीप्लाई 2 44, 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट भूल जाओ, 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 2 15 और 2 17, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 और 1 10। अब देखो 3.5, यहाँ पे पॉइंट राइट हैंड साइड से अगर हम नंबर काउंट करें 1 2, 2 नंबर्स आ जाते हैं, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 12.25। इसको फिर 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 जा 20, हमारा आंसर आ गया 539.00 मीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला लगा देते हैं 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, हमारी रेडियस है 3.5 और हाइट है हमारी 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 को 22 से करो 88 इंटू 3.5, 35 को 88 से कर लो, आगे हमारे पास 3080। अब एक नंबर के पॉइंट है तो यहाँ पे हमने एक नंबर के पॉइंट लगा दिया, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ आ गया मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर 308 मीटर स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट। यहाँ पे हमारी रेडियस है 0.35 मीटर एंड हाइट है 1.25 मीटर। हमने वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट कर देते हैं 22/7, रेडियस है हमारी 0.35, पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख देंगे हम, हाइट है हमारी 1.25। अब इनका पॉइंट हटा लेते हैं, पहले पॉइंट हटाया, 2 नंबर्स है राइट हैंड साइड में, 2 जीरो लगा दिया। अब हमने 7 से काट दिया, 7 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसको भी 5 से काट देते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यहाँ पे 25 का टेबल अगर आपको आता है 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ऊपर बचा हमारा 11 इंटू 7 इंटू 5, नीचे बचा हमारा 20 इंटू 20 इंटू 2। अब 5 से फिर कट सकता है ये, 5 4 जा 20, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 77 अपॉन 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 160। या तो यहीं पे छोड़ दो, मीटर क्यूब आंसर आ गया, या इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके हमारा आंसर जो है वो पॉइंट्स में आ जाए। डिवाइड कर लिया तो डिवाइड करके हमारा आ गया 0.48125 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई आर एच, या वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस हमारी 0.35 और हाइट है 1.25, ठीक है, मीटर। अब कटिंग वाले पॉइंट डालो, इसमें बेटा आपने कैलकुलेशन करनी है, आपके विषय किसी भी टेबल से काट दो और आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो 7 से काट दिया हमने, 5 से काट दिया, 5 2 जा 10, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, तो ये 2 कट गया हमारे यहाँ गया 10, फिर ये 2 से कट जाएगा, तो ऊपर हमारा बच गया 11 इंटू 5 और नीचे बच गया 10 इंटू 2, मीन्स 55 अपॉन 20। अब आप 55 को 20 से डिवाइड कर सकते हो, इसको 5 से काट लो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 11/4, 11 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 1 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 2.75 मीटर स्क्वायर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस निकाल रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2.75 मीटर स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट फर्स्ट। फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम एंड रेडियस गिवन एज, हमें यहाँ वॉल्यूम गिवन है और रेडियस गिवन है, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, जो चीज़ हमें गिवन है उसका ही फॉर्मूला लगा देते हैं। या वॉल्यूम गिवन है तो हम वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है कितना 4224 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, पाई की वैल्यू लगा देते हैं 22/7, रेडियस है हमारी 8 इंटू 8, हाइट हमें फाइंड करनी है। अब हमें हाइट फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाले नंबर है वो नीचे आ जाएंगे। 4224 इंटू 7, यहाँ पे आ गया हमारा 22 इंटू 8 इंटू 8। अब इसकी कटिंग कर देनी है और आपके आंसर आ जाएगा। करते हैं कट, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4,
22 इकट्ठा लेना पड़ेगा, इसलिए 0, 4 5 जो 20, 4 6 जो 24, फिर हमारा 4 से कटेगा, यस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। तो हम इसको प्लेस कम है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ काट लेते हैं। 264 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 2, हाइट निकालनी है हमने, तो यहाँ पे 2 से काट लो, 2 1 जा 2, यहाँ से 2 से काट दिया हमने, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से काट देंगे, फिर 11 2 जा 11 6 जा 2 3 जा और 3 7 जा 21। तो हमारे पास हाइट आ गई 21 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन थर्ड सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारा वॉल्यूम गिवन है 4480.11 सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस है 8.2 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट निकालनी है, इसमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 22/7, रेडियस हमारे पास है 8.2, 8.2 इंटू 8.2 क्योंकि पावर 2 है। हाइट हमने फाइंड करनी है, वॉल्यूम हमारे पास है 4480.11, तो हमने हाइट निकालनी है। 7 ऊपर आ जाएगा और ये सारे डिजिट जो हैं 22 इंटू 8.2 इंटू 8.2 ये नीचे आ गए। अब हमने इनके पॉइंट को हटा देना है, नीचे वाले पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाया 10 ऊपर आया, इसका पॉइंट हटाएंगे फिर 10 ऊपर आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 नीचे आ जाएगा। अभी कट गया हमारे 10 10 जा 100, 100 से 100 कट गया। अब हमारे पास आ गया इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 82 इंटू 82। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हमने क्या करना है, इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना है और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा आंसर आएगा उनको फिर डिवाइड कर देंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा ये आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 82 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 22, तो हमारा कितना आ गया 147928। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.20023। तो डिजिट के बाद एक नंबर ही बहुत है, तो हमारी हाइट आ गई 21.2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम है 1650 सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ हमें जो वॉल्यूम गिवन है वो लिख लेते हैं। कितना है 1650 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 22/7, रेडियस है हमारी 5, हाइट हमने फाइंड करनी है। बस अब हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन 7 ऊपर आ जाएगा नीचे है और यहाँ आ गया 22 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, कट कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 0, फिर 5 से कर देते हैं, फिर 22 3 जा 66, तो 3 7 जा 21। तो हाइट आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी फोर्थ पार्ट। इसमें हमें वॉल्यूम दिया 539 सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। हमें हाइट निकालनी है, तो हमने वॉल्यूम लिख दिया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इज इक्वल टू 539, पाई की वैल्यू 22/7, हमारे पास रेडियस है 3.5, पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख दिया हमने। हाइट फाइंड करनी है और हमारे पास वैल्यू में 539। अब हमने हाइट निकालनी है 539 इंटू 7। अब जो नीचे नंबर है वो ऊपर चला गया और जो ऊपर नंबर है वो सारे नीचे आ जाएंगे। 22
इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब हम इसमें से पॉइंट हटा देंगे, नीचे वाला पॉइंट हटाता है तो ऊपर आता है 10, ये पॉइंट हटाया हमने, इसका भी 10, 5 से काट दो, 5 2 जे 10, 5 7 जे 35, 5 2 जे 10, 5 7 जे 35, ये 7 इससे कट गया, ये 2 कट जाएगा हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू 539 इंटू 2, नीचे क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जे 18, 2 3 जे 6 और 1 7, 2 5 जे 10, 11 7 जे 77। अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये 11 से कटते हैं, एक बार देखते हैं, 11 9 से 99, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 7 से 11 9 से और 11 8 से, ठीक है। अब 8 से कटे 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो हाइट आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। Let's start question number 4. Find the total surface area of a right circular cylinder whose radius is equal to 7 meter and height is equal to 21 centimeter. इसमें हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसकी हमें रेडियस और हाइट दी हुई है, ठीक है। तो इन राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या दिया हुआ है हमें, रेडियस 7 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 21 मीटर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7, 7 प्लस हाइट है हमारी 21, ये 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 44, इनको प्लस कर लेते हैं, 21 प्लस 7 28। अब 44 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं, 28 मल्टीप्लाई 44, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1232 1232 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 3080 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ हमें हाइट दी है और वॉल्यूम दिया है और हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो रेडियस हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, हाइट 20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दिया है 3080 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा देना है क्योंकि हाइट हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस का हमारे पास अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें रेडियस फाइंड करना हो या हाइट फाइंड करनी हो। अगर हमें वॉल्यूम दिया है तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस वी डोंट नो और हाइट है हमारी 20। अब हमने रेडियस निकालनी है, ये 7 ऊपर गया और ऊपर वाले नंबर्स नीचे, 22 इंटू 20 कट कर देंगे, 0 से 0 कट होगी, 2 1 जा 2, ठीक है। अब हमारा कट जाएगा 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। अब हमारा कट जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब पावर 2 से पावर 2 कट गई तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर।
ये थे हमारे असाइनमेंट 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।